देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो आप लोग को वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा में आप लोग को पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 10वीं गणित वार्षिक परीक्षा 2022, 22 फरवरी को आप लोग का गणित का पेपर है। प्रश्न बैंक का अध्याय 12 से यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बैंक का अध्याय 12 का सवाल नंबर 6 और 6वां सवाल आपको यहाँ पर बोल रहा है, दो व्रतों की त्रिज्या है। दो व्रत है, पहले व्रत की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिस व्रत की परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे और जो दिया है वो लिख देंगे। क्या दिया है, पहले व्रत की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले व्रत की त्रिज्या। पहले व्रत की त्रिज्या R1 का मान कितना है, पहले व्रत की त्रिज्या R1 बराबर कितना है यहाँ पर 19 सेंटीमीटर। पहले व्रत की त्रिज्या कितनी है, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम तथा दूसरे व्रत की त्रिज्या, दूसरे व्रत की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। कितनी है, 9 सेंटीमीटर। पहले व्रत की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। ठीक है, दी गई है। पहले व्रत की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की यहाँ पर कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर परिधि की बात की जा रही है, तो दोनों व्रतों की हम क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। तब पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत की परिधि, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी, व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। तो 2 पाई और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर आपकी R1 है R1, तो बराबर 2 पाई का हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई और R1 का मान यहाँ पर कितना है 19 दिन हो जाएगा यहाँ पर 38 पाई सेंटीमीटर, 38 पाई सेंटीमीटर। ये निकल करके आ गई पहले व्रत की हमारी क्या त्रिज्या, पहले व्रत की परिधि निकल के आ गई 38 पाई सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे दूसरे व्रत की परिधि, तथा दूसरे व्रत की परिधि। इतना उतारो जल्दी से जब तक मैं सही भरता हूं। ब्लैक नहीं मिली, अच्छा ब्लैक है। जल्दी उतारो, इतना कॉपी में नोट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आप लोग कौन सवाल दिक्कत जा रही है, और घर पे सवाल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जिस सवाल में दिक्कत जाएगी और पूछते जाना, ठीक है। प्रकार है किसी के पास, सवाल करो जब तक। हाँ, आगे बन रहा तो आगे करो। चलो
चलो देखो ना, तब पहले व्रत की परिधि कितनी थी यहाँ पर आपकी, बताओ। दूसरे व्रत की परिधि क्या हो जाएगी, व्रत की परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई R2, त्रिज्या R2 यहाँ पर दूसरे व्रत की है ना, तो 2 का हो गया 2 गुणा R2 का मान कितना है, R2 का मान यहाँ पर 9 है, पाई का हो जाएगा पाई, 9 दूनी 18, पाई का हो गया पाई, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। ये आ गई दूसरे व्रत की परिधि। अब क्या देखो यहाँ ना, है ना, अब जो नया वाला व्रत है उसकी परिधि दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। नए व्रत की जो परिधि है दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। हम निकाल लेंगे तब नए व्रत की परिधि, नए व्रत की परिधि क्या निकाल लेंगे, नए व्रत की परिधि। नए व्रत की परिधि कैसे निकालोगे, दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है, बराबर हो जाएगी पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत की परिधि धन दूसरे व्रत की परिधि, दूसरे व्रत की परिधि, ऐसे निकालोगे। जो नया वाला आपका व्रत बना है, नए व्रत की परिधि क्या होगी आपकी, पहले व्रत की परिधि धन दूसरे व्रत की परिधि, निकाल लोगे इस प्रकार से। अगर दोनों व्रतों की परिधि निकाल लोगे तो आपके यहाँ पर क्या निकल के जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। पहले व्रत की परिधि कितनी है, पहले व्रत की परिधि 38 पाई है, कितनी है 38 पाई धन दूसरे व्रत की परिधि कितनी थी यहाँ पर आपको, दूसरे व्रत की परिधि कितनी 18 पाई, कितनी है 18 पाई। और व्रत की परिधि क्या होती है 2 पाई R। हमने नए व्रत की त्रिज्या कितनी मान ली है, R मान ली R। अब 2 पाई R का जाएगा यहाँ पर आपका 2 पाई R। 38 और 18 कितने होंगे, 8 दूनी 16 का 86 का 1, 3 और 1 4 और 1 56 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, R बराबर 2 से 56 काट देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1 2 8 16, 28 सेंटीमीटर। तो नए व्रत की त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लो लीजिए आंसर, अतः नए व्रत की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। आंसर क्या लिख लोगे, अतः नए व्रत की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है अगला सवाल बोल रहा है 7वें नंबर का, दो व्रतों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। दो व्रत है, दोनों व्रतों की त्रिज्या कितनी है, पहले व्रत की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। उस व्रत की त्रिज्या, उस नए वाले व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिस नए व्रत का क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहां पर हम डालेंगे हल, क्या लिखोगे, पहले व्रत की त्रिज्या कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख लेंगे पहले व्रत की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या R1 बराबर कितनी यहां पर आपकी 8 सेंटीमीटर है। ये होगी पहले व्रत की त्रिज्या। तब पहले व्रत का क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल A1, क्षेत्रफल A1, क्षेत्रफल मतलब एरिया, पहले व्रत का एरिया मतलब A1। व्रत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर, त्रिज्या R1 है तो यहाँ पर रख देंगे हम R1। तो क्षेत्रफल A1 बराबर पाई का हो जाएगा यहाँ पर आपका पाई। R1 का मान कितना है, R1 का मान यहाँ पर 8 है, R1 का मान रख देंगे 8, घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, 8 64 पाई का हो गया पाई। अतः पहले व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो टोटल पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका मान आ गया, A1 का मान निकल करके आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। इसी प्रकार दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरे व्रत की त्रिज्या, दूसरे व्रत की त्रिज्या R2 बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल, दूसरे व्रत के क्षेत्रफल को हम बोलेंगे A2। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका पाई
आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर। R2 यहाँ पर हमने क्यों लिए, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, R2 है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका यहाँ पर A2, क्षेत्रफल A2 बराबर पाई का हो गया पाई, और R2 का मान कितना है, R2 का मान यहाँ पर हमारा 6 है। R2 का मान रख देंगे 6, घात 2 घात 2, 6 6 36, पाई का हो जाएगा यहाँ पर आपका पाई, ठीक है। और हमको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जो नया वृत्त का क्षेत्रफल आएगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, वो बराबर है बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 इनके बराबर है। जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर आपका 64 पाई, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा कितना है 36 पाई, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और नए वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेंगे पाई आर स्क्वायर है। नए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, आर की घात 2 है। अब पाई आर स्क्वायर कहाँ पर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 36 और 64 कितने जाएंगे यहाँ पर आपका 100 पाई, ठीक है। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, आर की घात 2 का हो गया आर की घात 2, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 धाम होता है 100, 100 को लिख लेंगे 10 की घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया, आर का मान कितना जाएगा यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर। लिख लो आंसर। अतः नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। देखिए अगला सवाल हमारा 8वें नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा क्या है, ये सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, किसी कार के पहिए का व्यास 8 सेंटीमीटर इतने दिया है, 80 है ना। किसी कार के पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए का व्यास कितना है जी, हो गया कार का पहिया, उसका व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर। और कार की स्पीड कितनी है, कार कितने की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 की स्पीड से कार चल रही है। तो 10 मिनट में अगर 10 मिनट तक लगातार कार चले, ठीक है, तो पहिया कितने चक्कर लगाता है 10 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझो, कार का पहिया, कार का पहिया एक सबसे पहले यहां पर हमको क्या दिया है, कार के पहिया का यहां पर हमको दिया है व्यास, क्या दिया, कार के पहिए का व्यास दिया है, व्यास। हम निकाल लेंगे कार के पहिए की परिधि, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पूरे किनारों की लंबाई। तो कार का पहिया जो रहेगा वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी क्या है, परिधि है। मान चलो कि इसकी परिधि किनारों की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो एक चक्कर में 50 सेंटीमीटर ही चलेगा ना, जितनी इसकी पहिए की लंबाई रहेगी उतनी दूरी क्या होगा, वो चलेगा। नहीं आ समझ में। अरे जब ये घूम करके आगे बढ़ेगा तो वहीं पर वापस आएगा ना, तो जितनी इसकी परिधि होगी उतनी दूरी क्या होगा, ये चलेगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहिए की परिधि निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, कार के पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, दिया 80 सेंटीमीटर व्यास दिया है। हमको सूत्र में त्रिज्या से निकालते, तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, कार के पहिए की त्रिज्या। तब कार के पहिए की त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या आर, और त्रिज्या कैसे निकालोगे, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास है कितना 80, इसका कर दिया हमने आधा, 80 का आधा कितना होता है 40 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गई, आपकी त्रिज्या निकल करके आ गई। तो कार के पहिए की त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर है। अब हम निकाल लेंगे कार के पहिए की परिधि, क्या निकाल लेंगे, कार के पहिए की परिधि। तब कार
के पहिए की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ सूत्र? क्यों पेपर तुमने सूत्र याद नहीं है? क्या होती वृत्त की परिधि? हाँ क्या होती? सूत्र याद नहीं है क्यों? क्या होती वृत्त की परिधि? कौन बताएगा? अबे कैसे गंवार लोग तुम लोग बे, सवाल करवा दी तो मुझे नहीं पता सूत्र क्या होता कार वृत्त की परिधि का। क्या होती वृत्त की परिधि? तुम लोग रहोगे बेल, निपट मत जाना भाई गणित में, से बता रहा हूँ मैं। तुमको सूत्र याद नहीं, तुम सवाल क्या करके देखोगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती, ठीक है। अब बराबर का बराबर 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान सवाल में दिया है क्या? दिया है नहीं, कितना रखेंगे फिर? 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान कितना है? 40। त्रिज्या r का मान यहाँ पर कितना दिया है? 40 दिया हुआ है, दिया है 40। इसके बाद कर देंगे गुणा 22 दूनी 44 गुणा 40 का 40/7 का 7 कर दो गुणा 416 का 6 हासिल का 1 416 और 1 17 जीरो का हो गया 0/7 का 7 सेंटीमीटर। ये आ गई कार की पहिए की परिधि। मतलब कार का पहिया जो है एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करेगा। जितनी इसकी परिधि रही किनारों की लंबाई उतनी दूरी क्या करेगा? तय करेगा। ठीक है। अतः कार का पहिया क्या करेगा? इतनी दूरी यहाँ पर तय करेगा। ठीक है, इतनी दूरी आपका यहाँ पर क्या करेगा? ये तय करेगा। करेगा तय? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो कार का पहिया एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? इतनी दूरी। अरे जितनी उसकी परिधि रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई उतनी दूरी तय करेगा ना वो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतः कार के पहिए द्वारा, कार के पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय दूरी, कार के पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा वो? जितनी उसकी परिधि है उतनी दूरी वो क्या करेगा? तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 1760/7 1760/7 सेंटीमीटर। इतनी दूरी वो क्या करेगा? कार का पहिया तय करेगा। करेगा तय। अब यहाँ पर 10 मिनट में कार का पहिया कितने चक्कर लगाता है? तो हमको ये निकालना पड़ेगा पहले कि 10 मिनट में कार का पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है। तो कार की स्पीड कितनी है? कार की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार की चाल। चूंकि कार की चाल बराबर कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी चाहिए 66 किलोमीटर प्रति क्या है? घंटा। ये क्या है? कार की चाल। कितनी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है? कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद तथा समय कितना दिया है? कितने समय में? 10 मिनट। समय कितना दिया है? 10 मिनट बराबर 10 का हो गया 10। 1 मिनट में कितने? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितने होते हैं? क्यों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं ना। 1 घंटे में 60 मिनट। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये जाएगा आपका घंटे में। घंटे में हमने क्यों बदले इसको? क्योंकि ये भी घंटा में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी घंटा करना पड़ेगा, है ना कि नहीं? ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे? तब दूरी कि भैया 10 मिनट में कार का पहिया कितनी दूरी तय करता है, पहले हम दूरी निकालेंगे। तब पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, यहाँ लगा दो सूत्र। तब पहिए द्वारा 10 मिनट में तय दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है आपका यहाँ पर चाल गुणा समय। होता है कि नहीं होता है? जी होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। रख दो मान। चाल का मान कितना है? कितनी चाल? 66
गुणा समय कितना है 10/60, 10/60 इतनी है क्या, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 6 कम 6 कम 6, 6 कम 6, 11 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर रहा है 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 10 मिनट में कार का पहिया कितनी दूर जा रहा है, 11 किलोमीटर दूर चल जा रहा है 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट में, ठीक है। इतनी दूरी तय कर रहा है क्या कार का पहिया। लेकिन यहाँ पर हमने कार के पहिए की जो परिधि निकाल है, ये परिधि काय में निकाले है, सेंटीमीटर में, तो दूरी भी काय में निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर। तो 11 किलोमीटर में कितने जाएंगे 11,000 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 11,000 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल देखो फिर से एक बार बारीकी समझो। हमको यहाँ पर दिया है कार के पहिए का व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। कार के पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। हमने निकाल ली कार के पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालोगे, व्यास की आधी त्रिज्या निकाल लिए। अब हम निकालेंगे कार के पहिए की परिधि, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2π, r2 का हो गया, 2π का मान रख दिए, r का मान रख दिए, काटा पीट कर ली, इतना आ गया, ठीक है। तो जो इसकी परिधि रहेगी वही क्या रहेगा, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी है, ये इतनी है। अब सवाल ने बोला कि 10 मिनट में कार का पहिया कितने चक्कर लगाता है तो हम निकाल लेंगे 10 मिनट में कार के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे। तो 10 मिनट में कार के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी दी है 66, ये रख दी हमने 66 गुणा समय कितना दिया है 10 मिनट। मिनट दिया घंटे में चेंज करने के लिए 60 का कर देंगे भाग, काटा पीटी कर ली 11 किलोमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दी 11,000 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ को देखो कार का जो पहिया है एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, बताओ कितनी दूरी तय कर रहा है। कार का पहिया जो है वो एक चक्कर लगाने में 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। और कार के पहिए ने 10 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करा, तो कार के पहिए ने 10 मिनट में कुल 11,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करा। अब हमको निकालना चक्कर की संख्या। तो कुल दूरी में से, कुल दूरी में हम एक चक्कर लगाने में तय दूरी का भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चक्कर की संख्या, है ना। तो 10 मिनट में कार के पहिए कितना राउंड घूमा, है ना, कितने राउंड घूमा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, अतः 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट में कार का पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो निकाल लेंगे हम। 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या निकाल लेंगे, 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या निकाल लेंगे कि 10 मिनट में हमारा कार का पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, वो निकालोगे ना। कैसे निकालोगे, तो कुल 10 मिनट में कार का पहिया कुल कितनी दूरी चला, 11,000 सेंटीमीटर, 11,000 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ रहा है, 1760/7, 1760/7 सेंटीमीटर, है ना, इतनी दूरी तय करना पड़ रहा है। अगर कुल दूरी में से अगर हम एक चक्कर लगाने में तय दूरी का भाग कर देंगे तो हमारा चक्करों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे, काट लो, आंसर जाएगा 11,000 का जाएगा 11,000, भाग उलट बोल करेंगे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, और नीचे कितना यहाँ पर आपका 1760, 0 0 क्या हो गया, कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा 11 7 70, डबल 0 का डबल 0 बटे 176 का जाएगा 176, भाग दो जल्दी दो भाग, कितना आएगा भाग देने पर,
दो तिया 6, दो अट्ठी 16, दो पंजे 10, दो शून्य शून्य, काटने पर इतना आ गया बटे दो छिंग, दो अट्ठी 16 और दो अट्ठी 16 और काट दो, दो से काट जाएगा, दो एक कम 2, दो नौ 18, दो दूनी 4, दो पंचे 10, 44, काटो जल्दी। अब 1925 में 44 का भाग दो, दो भाग, और काटो 44 से, दो से काट दो, दो नौ 18, बचा एक दो छिंग 12, दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो दूनी 4, फिर 22 से काट दो, दो से काट दो, दो चौ 8, बचा एक दो अट्ठी 16, दो एक कम 2, दो दूनी 4 बटा 11 बार कटेगा, 11 से काट दो, 11 चौ 44, बचा 4, 11 तिया 33, 41 में 33 गए, 34 35 36 38 39 40 41, बचा कितना 8, कितना बचा यहाँ पर आपका 8, कितना बचा 8, है ना, ये नहीं 8 पे 2 82, तो 11 7 77, 82 में 77 का कितना बचेगा 78 79 80 81 82, बचा 5, 11 चौ 44, तो 4374 लगभग लिख देना। इतने चक्कर यहाँ पर ये लगाएगा। अतः कार का पहिया 10 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट में 4374 या 75 चक्कर लगाएगा। नीचे लिखना आंसर। अतः कार का पहिया प्रत्येक 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा 4374 चक्कर। सबसे पहले अगले सवाल में IMP लगाओ। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल आपको पेपर में 4 नंबर 3 नंबर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के यहाँ पर सवाल है। प्रश्न क्रमांक 9वां सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेथड समझो, बाकी पूरा वही रहेगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करा जा रहा है। उसके पहले कुछ सूत्र समझ लो। देखो, ये हो गया आपका वृत्त हो गया। त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं, ये वृत्त हो गया। वृत्त की दो त्रिज्या और त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, त्रिज्य खंड 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 त्रिज्या हो गई और ये वृत्त हो गया। ये अंदर का पूरा क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, त्रिज्या का खंड, त्रिज्य खंड। इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड। और ये भी त्रिज्या है और ये भी वृत्त है, तो बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड, है ना। और त्रिज्य खंड निकालने का एक ही सूत्र होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है, सवाल समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सवाल बोल रहा है त्रिज्या कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। यहाँ का जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। इधर छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी करना है, ज्ञात करना है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना दिया यहाँ पर आपका, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। है कि नहीं है, है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। तथा कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया है। तथा लघु त्रिज्य खंड का कोण, लघु त्रिज्य खंड का कोण, ये लघु त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या, लघु त्रिज्य खंड का कोण। क्या निकालना है, सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र लगाओ। सूत्र
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इतनी होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बराबर का बराबर थीटा का मान कितना है? थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 30 बटे 360 का यहाँ पर हो जाएगा 360 गुणा पाई का मान कितना है? सवाल में कितना दिया पाई का मान? दिया है? नहीं दिया? कितना रखोगे पाई का मान? 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? कितना है? 4 सेंटीमीटर है। आर का मान कितना रख दोगे? 4। घात 2 का यहाँ पर हो जाएगा घात 2। घात 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा? घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर बॉल प्रश्न बैंक में नहीं दिया पाई का मान, लेकिन जो उसने डाला होगा काय में विमर्श पोर्टल पर जो तुमने निकाला था प्रिंट, उसमें दिया है यहाँ पर पाई का मान कितना दिया है? 3.4 दिया रहेगा। ठीक है, तो पाई का मान कितना रख देना है? पाई के 2 ही मान होते हैं, सवाल में दिया है मान, लेकिन गाइड में छापना भूल गया होगा ना। तो पाई का मान कितना दिया है? 3.14। 3.14 तो पाई का मान रख दी 3.14। हल कर लो, काट पीटी कर लो, क्या निकल के जाएगा? एक ही सूत्र है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने को आएगा पेपर में 4 नंबर का सवाल। क्या लगाओगे सूत्र? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। मान रख दी, पाई का मान होगा 3.14। त्रिज्या आर का मान कितना है? 4। घात 2 का घात 2। 0 0 कट गया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। 3.4 का 3.14 गुणा 4 चौ 16। अब किस क्या करोगे? आप हल करोगे और क्या करोगे? काटो तो 3.14 का हो जाएगा 3.14 गुणा 16 का हो जाएगा 16 बटे 12 का हो गया 12। ऊपर का दशमलव हटा गया, दशमलव हटता नीचे क्या लग जाता है? 1। 2 संख्या के 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। 2 संख्या कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। लग गए 2 जीरो। इसके बाद किससे काटोगे? 4 से। 314 का हो गया 314 गुणा 4 चौ 16 बटे 4 तिया 12 गुणा 100 का हो गया 100। अब 314 में 3 का भाग दे दो 2 भाग। 3 एक कम 3, 1 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0। अब 14 में भाग दो, 3 का पहाड़ सब 14 से आगे ना बढ़े तो 3 चौ कितना होता है? 12। 14 में से 12 का कितना बचेगा? 2। भाग नहीं जा रहा, लग गया दशमलव और 2 पे 0 20। 3 छिंग 18 गुणा 4 का हो गया 4 और बटे में यहाँ पर कितना है? 100। अब सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दशमलव को भूल जाओ। 4 छिंग 24 का 4 हासिल का 2, 4 चौ 16 और 2 18 का 8 हासिल का 1, 4 शून्य 0 बचा यहाँ पर 1, 4 एक कम 4, इतनी आएगा। एक संख्या पहले दशमलव तो यहाँ पर लग जाएगा, संख्या पहले दशमलव बटे में 100 का जाएगा 100। 2 जीरो है, दशमलव 2 संख्या पहले खसक जाएगा। ठीक है, आता है ना? 2 जीरो है तो दशमलव 2 संख्या पहले क्या हो जाएगा? खसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.18 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतने आ रहा है ना? 4.18 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गया? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्या निकाल लिया हमने? यहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाल लिए। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? ये लघु का निकला है। सवाल ने एक चीज़ और पूछा है। क्या पूछा है? दीर्घ का भी निकालना है। सुनो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा तो सूत्र क्या लगाओगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगाओगे। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का आता है तो दीर्घ त्रिज्यखंड में ये वाला क्षेत्रफल का निकालना है हमको। इधर का कोण तो 30 डिग्री है तो इधर का कितना बचेगा? ये पूरा होता है 360। पूरा कितना होता है? अगर पूरे 360 में से अगर मैं 30 घटा दूंगा तो इधर का बचेगा। तो सूत्र में एक परिवर्तन होता है। यहां पर थीटा के स्थान पर हम लिखते हैं 360 माइनस थीटा। ठीक है, उतार ली इतना, सबने उतार लिया। एक सवाल समझ लो, बाकी पूरे इसी मेथड के रहेंगे, है ना? उतार ली सबने? क्या नहीं उतारे? बाकी लड़के लोग उतार रहे कि नहीं उतार रहे? क्यों दिखाओ वाला? चलो सही है,
और जो समझ में ना आया तो फिर से पूछ लेना भैया ये स्टेप फिर से समझाओ कर गया ना कि नहीं, फिर से समझा दूंगा मैं। अब घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसमें फायदा है। क्या लगाओगे सूत्र अब? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? सूत्र क्या होगा? दीर्घ का सूत्र क्या होता है समझ लो। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने सूत्र क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र याद कर लो। अगर लघु को पूछेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछता है तो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, ये किसका है आपका? यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। बराबर का हो जाएगा, बराबर 360 का हो जाएगा यहाँ पर 360 माइनस थीटा का मान कितना है बताओ? कितना थीटा का मान कितना है? 30 बटे 360 का 360 गुणा पाई का मान कितना है? 3.14 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? कितनी त्रिज्या आर का मान? क्यों कितना है? हाँ 4 है ना। आर का मान कितना रख दोगे? 4। घात कितनी है? 2। 360 में 30 गया, कितना बचेगा? 330 बड़ा 360 का 360 गुणा 3.14 का 3.14 गुणा 4 चौ 16। अब भाग दे दो, 0 0 कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ बचेगा 314 दशमलव का 1, 2 संख्या के 2 0, 16 का 16। अब 2 भाग, दो से काट दो। किससे काट दोगे? 2 से। 11 का हो गया 11 गुणा 2 से काट दो, 2 छिंग 12 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14 बट्टे में 100 गुणा 16 का हो गया 16। अब किससे काटोगे? 4 से काट दो, वो 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 8 16। 11 का हो गया 11 बटे 2 तिया 6 गुणा 157 का 157 गुणा 2 8 16 और बटे में यहाँ पर कितना है? 100। कितना है बटे में? 100 है। इसके बाद बराबर का बराबर, अब काट दो 3 से, 11 8 88 गुणा 157 को जाएगा 157 बटे 3 गुणित 100 का जाएगा यहाँ पर 3 गुणित 100। 157 में 88 गुणा करो, जल्दी करो कापी में। 157 में 88 गुणा करो, कितना आया? कितना आ रहा गुणा करने पर? क्यों कितना आया? नहीं बन रहा गुणा करते? करे गुणा? कितना? 13,016 और बटे में कितना? 3 गुणित 100, 3 गुणित 100। अब इसमें 3 का भाग दो, 3 चौ 12 बचा 1, 3 छिंग 18 लग जाएगा 0, 3 चौ 12 दशमलव 3 छिंग 18 बटे में है 100। 2 0 200 के पहले लग जाए दशमलव, तो 46.04 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बन जाएगा ये। उतार लो इसको, क्यों नहीं बनेगा? क्या बोल रहा सवाल? नहीं बोल क्या रहा है ये? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ये डाल दिया मैंने हल। यहाँ लिखेंगे हम क्या?
दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर यहाँ पर कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, 31 दी है। कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, तथा कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रख दोगे, 60, 360 का 360 गुणा पाई का मान कितना है पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 6, घात कितनी है 2, 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 36, 22/7 का 22/7। पहले बोल दे रहा हूँ, सवाल में अगर मैं मान नहीं दिया रहेगा तो 22/7 रखना, और मान दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वही रखना ना। 6 6 36 कर लो हल, 22/7 हो जाएगा 22/6 6 करो गुणा, 6 दूनी 12, 2 हासिल कर, 6 दूनी 12 और 1 13/7, 2 भाग 7 1 कम 7, 13 में 7 गए, 7 8 9 10 11 12 13, 6